कहकों की आवाज़ फौरन ही गायब हो चुकी थी। और कोई होता तो शायद इसे अपना वहम समझता, मगर अगर यह आवाज़ मुसलसल गूंजती रहती तो शायद उमरू भी यही ख्याल करता कि यह कोई तिलिस्मी शोभा है। मगर अब उसे इस बात में कोई शुबा न रहा कि वो किसी औरत और मर्द के हंसने की आवाज़ थी, और ये कि इर्द गिर्द ज़रूर 2 या 2 से ज़्यादा इंसान मौजूद हैं। ये कौन हो सकते हैं? उमरू इस बारे में कोई राय कायम न कर सका। अलबत्ता उसका दिल गवाही दे रहा था कि जो भी हों करीब की एक बड़ी चट्टान के पीछे ही होंगे। चट्टान के पीछे जाने का रास्ता खासा कुशादा और हमवार था। उमरू जस्त लगाकर उसके करीब जा पहुंचा और पंजों के बल आगे बढ़ने लगा। थोड़ी ही देर बाद ऊंची चट्टानों से घिरी हुई एक खासी कुशादा और हरी भरी वादी उसके सामने थी। बाएं जानिब एक बुलंद मुकाम पर निगाह पड़ते ही उसके कान खड़े हो गए। वहां एक खूबसूरत जादूगरनी खड़ी चौकसी कर रही थी। कबल इसके कि उसकी निगाह उमरू पर पड़ती, उमरू जल्दी से 2 पत्थरों के बीच दुबक गया और दरमियान की बारीक दराड़ में आंख जमाकर उसे गौर से देखने लगा। इसी मौका पर दोबारा कहकों की आवाज़ उसके कानों में आई और उसकी निगाह खुद ब खुद जादूगरनी से हटकर नीचे वादी के एक झाड़ के सामने जम गई। एक चौरस पत्थर पर एक मर्द और औरत बैठे आपस में हंस हंस कर बातें कर रहे थे। लड़की कीमती लिबास और जुड़ाऊ जेवरात पहने थी और कोई शहजादी दिखाई दे रही थी। मर्द की कमर में तलवार, पुश्त पर तरकश और शाने पर कमान लटक रही थी। चेहरे से शुजाअत और शराफत झलक रही थी। आन बान के लिहाज से वो भी कोई सूरमा और शहजादा मालूम होता था। उसे पहचानने में उमरू को ज़्यादा देर न लगी। बिलाशुबा वो उसके मुंह बोले बेटे करब का फर्जंद अमीर हमजा का नवासा शहजादा असद गाजी था। उमरू बेधड़क पत्थरों की ओर से निकला और असद की तरफ बढ़ते हुए ऊंची आवाज़ में कहने लगा, ओ नामाकूल लड़के, ये क्या हो रहा है? तू तो तिलिस्म फतह करने के लिए घर से निकला था। दिल आराम बुलंदी पर खड़ी चौकसी कर रही थी। उसने जो एक औल जलोल आदमी को शहजादा और शहजादी की तरफ लपकते देखा तो भागती हुई उनके पास आ खड़ी हुई। उसकी डांट सुनकर वो और शहजादी महजबीन दोनों हैरत के साथ उसे घूरने लगी। इसके बरक्स शहजादे का चेहरा उसे देखते ही खिल उठा। उमरू करीब पहुंचा तो शहजादे ने लपक कर उसका इस्तकबाल किया और झुककर सलाम करते हुए बोला, दादा जान खुश आमदीद। बस अब तिलिस्म हंसते खेलते फतह हो जाएगा। उमरू ने शहजादी की पेशानी का बोसा लिया और मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरने लगा। शहजादी महजबीन और दिल आराम ये हाल देखकर भौंचका रह गई। शहजादी से सब्र न हो सका। उसने असद से कहा, शहजादा साहब, ये आपके दादा जान हैं? हाँ शहजादी साहिबा, असद ने जवाब दिया। इन्होंने मेरे वालिद को गोद लिया था। ये मेरे नाना के बचपन के यार, दुनिया के सबसे बड़े यार उमरू नामदार हैं। खुदा का शुक्र है ये आ गए। अब अफरा से अब उसके जादूगरों और तिलिस्म होशरुबा की तबाही यकीनी जानो। शहजादी की ये बातें सुनकर शहजादी और दिल आराम ने झुककर उमरू को सलाम किया, मगर उमरू ने बुरा सा मुंह बनाकर शहजादी की तरफ इशारा करते हुए असद से कहा, तूने तो बिल्कुल ही खानदान की नाक कटवा दी। तू इसको शहजादी कहता है? तौबा तौबा, जरा इसकी शक्ल तो देखो। शहजादी महजबीन का मुंह फक हो गया। उसकी आंखों में आंसू तैर गए। दिल आराम भी सन्नाटे में आ गई, मगर शहजादा असद मुस्कुरा दिया। शहजादी के कान के करीब मुंह ले जाकर उसने कहा, शहजादी, इनके कहे का बुरा ना मानना, ये लालची आदमी हैं, बगैर कुछ वसूल किए राजी नहीं होते। शहजादी ने जल्दी जल्दी अपने हाथों के कड़े उतारे और उमरू को पेश कर दिए। कड़े पाते ही उमरू की बाछें खिल गईं। उसने शहजादी के सर और पीठ पर शफकत से हाथ फेरते हुए कहा, बेटी तू वाकई शहजादी है। मुझे हैरत है कि तू क्या देख के इस अरबी बद्दू असद के पल्ले बंध गई। उमरू की यह तब्दीली देखकर शहजादी, शहजादा और दिल आराम तीनों खिलखिलाकर हंस पड़े। उमरू ने हाथ उठाकर दुआ दी, खुदा तुम्हें इसी तरह हंसाता रखे। चंद लम्हे हंसने हंसाने के बाद उमरू और शहजादा असद एक दूसरे को अपनी आपबीती सुनाने लगे। दिल आराम अपनी जगह वापस जाकर चौकसी करने लगी। अचानक दिल आराम को एक बहुत बड़ा शहबाज उड़ता हुआ अपनी तरफ आता दिखाई दिया। उसके ऊपर एक जादूगरनी सवार थी। दिल आराम छुपकर उसे देखने लगी। शहबाज जिस रफ्तार से उड़ता हुआ आया था उसी रफ्तार से वादी के ऊपर से उड़ता हुआ चला गया। दिल आराम की जान में जान आई, लेकिन ज्यादा देर ना गुजरी थी कि शहबाज फिर पलटता दिखाई दिया। इस मर्तबा उसने वादी के गिर्द एक चक्कर लगाया और फिर डुबकी लगाकर एक करीबी पहाड़ी की ओट में गायब हो गया। वादी के अंदर आने वाला दूसरा रास्ता इसी तरफ था। दिल आराम ने उस रास्ते पर निगाहें जमा दी। अब उसे यकीन हो चुका था कि शहबाज पर सवार जादूगरनी हमारी ही तलाश में थी और उसे मालूम हो चुका है कि हम इस वादी में मौजूद हैं। वह इस पर जादू के बांध चलाने के लिए तैयार हो बैठी। ज्यादा देर न गुजरी थी कि एक बूढ़ी मगर तंदुरुस्त
और रोबदार जादूगरनी वादी के रास्ते पर बढ़ती हुई दिखाई दी। दिलाराम जादू का बाण मारने ही वाली थी कि उसे पहचान गई। आने वाली शहजादी महजबीन की नानी मलका माहरूख सहर चशम थी। शहजादी को इतला देने के लिए वो पहाड़ी से नीचे उतरने लगी। इस असना में शहजादा असद और उमरू की भी माहरूख पर निगाह पड़ गई। शहजादा तलवार खींचकर उसकी तरफ लपका। उमरू ने यारी की चादर ओढ़ ली। माहरूख असद के बिगड़े हुए तेवर देखकर पुकारी, शहजादे तलवार नियाम में रख लो, मैं दुश्मन नहीं महजबीन की नानी हूँ। मेरी बच्ची कहाँ है? मैं उससे मिलने को बेचैन हूँ। नानी की आवाज़ सुनते ही शहजादी महजबीन दौड़ी हुई आई और उसके कदमों से लिपट गई। माहरूख ने उसे गले से लगाकर खूब प्यार किया और फिर ठंडी सांस भरकर कहने लगी, बेटा तेरी मोहब्बत में खिंची चली आई हूँ, पर अंजाम मुझे अच्छा नजर नहीं आता। अफरासियाब ज़बरदस्त जादूगर और ताकतवर बादशाह है। उसके मुकाबले में फतह हासिल करना मेरे लिए नामुमकिन है। वो चाहे तो दम के दम में हमें नीज तो नाबूद कर सकता है। माहरूख की यह गुफ्तगू सुनकर असद को जोश आ गया। उसने जवाब दिया, ये आप क्या कहती हैं? उस नाबकार की क्या ताकत जो हमें नुकसान पहुंचा सके? खुदा हमारे साथ है, दुश्मन हमारा बाल भी बिका नहीं कर सकता। ज़रा हौसले से काम लीजिए, खुदा की रहमत पर नज़र कीजिए। माहरूख ने सर हिलाया और बोली, बेटा तुम भी ठीक कहते हो, मगर ज़ाहिरी ताकत भी कोई चीज़ होती है। आप बिल्कुल फिक्र न करें, असद ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। अब मैं तन्हा नहीं हूँ। उस्ताद मकरो यारी और जादूगरों के शौकीन शिकारी जनाब उमरू यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। अफरासियाब और उसकी तिलिस्मी ताकत का खात्मा हमारे लिए अब आसान हो गया है। शाबाश बेटा शाबाश। मलका माहरूख शहजादा असद की पीठ थपकते हुए बोली, तुम वाकई शेर दिल हो। ये बातें मैंने सिर्फ तुम्हारा हौसला जांचने के लिए कही थी, वरना मैं पहले से ये तय करके आई हूँ कि मरते दम तक अफरासियाब का मुकाबला करूँगी। वैसे मैंने नजूम के ज़रिए यह भी मालूम कर लिया है कि अफरासियाब तुम्हारे ही हाथों हलाक होगा और इस तिलिस्म को भी नीस्तो नाबूद करोगे। शहजादा असद की हिम्मत बंधाने के बाद माहरूख शहजादी महजबीन की तरफ मुतवज्जा हो गई। शहजादी आंखों में आंसू भरकर उसे अपनी आप बीती सुनाने लगी। उमरू चादर ओढ़े सबकी निगाहों से पोशीदा रहा। उसे अंदेशा था कि माहरूख धोखा देने के लिए शहजादे और शहजादी से मोहब्बत जता रही है, उन्हें गिरफ्तार करने का कोई मंसूबा दिल ही दिल में बना रही है। इस अंदेशे के सबब वो चौकन्ना और रूपोश रहा। दिलाराम कब की आखिर शहजादी के पहलू में खड़ी हो गई थी और शहजादी की बातों के दरमियान कहीं कहीं लुकमा देती जाती। ये सिलसिला जारी था कि अफरासियाब का भेजा हुआ एक जादूगर राहदार जादू ना जाने कहाँ से अचानक वादी में दाखिल हो गया। मलका माहरूख सहर चशम को देखते ही उसकी आंखों में खून उतर आया। उसे मुखातिब करते हुए वो चिल्लाया, ओ गद्दार होशियार हो जा, मैं तुझे पूरी पूरी सजा दूंगा। शाही मुजरिमों से मेल मिलाप करते तुझे अंजाम की परवाह ना हुई। खामोश और बेलगाम, ले संभाल अपनी इस बेअदबी का इनाम, मलका माहरूख ने तड़प कर उठते हुए कहा और एक फौलादी गोला झोली से निकालकर मंत्र पढ़कर उसकी तरफ फेंक दिया। कुछ दूर जाकर गोला फटा और उसमें से सैकड़ों आतिशी सांप निकलकर लहराते बल खाते जुबानें लिपलिपाते राहदार जादू की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन कबल इसके कि वो उस तक पहुंचते, राहदार ने झोली में हाथ डालकर एक चुटकी खाक उनकी तरफ फेंक दी। सारे आतिशी सांप पानी के कतरे बन गए और गिरकर जमीन में जज्ब हो गए। ये देखकर मलका माहरूख बिफर गई। दूसरा वार करने के इरादे से आहिस्ता आहिस्ता राहदार जादू की तरफ बढ़ने लगी। दिलाराम भी जोश में आकर माहरूख के साथ कदम बढ़ाने लगी। राहदार जादू कुछ देर झूका तू खड़ा रहा, लेकिन जैसे ही माहरूख और दिलाराम ने एक जगह रुककर अपनी अपनी झोलियों की तरफ हाथ बढ़ाया, उसने एक छलांग लगाई और जमीन पर कदम रखने से पहले एक चुटकी खाक की निकालकर माहरूख और दिलाराम की सिमत फूंक दी। दोनों की दोनों एक साथ बेहोश होकर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। शहजादा असद जो एक तरफ खड़ा ये तमाशा देख रहा था, तलवार निकालकर राहदार जादू की तरफ दौड़ पड़ा। राहदार जादू ने फौरन मंत्र पढ़कर असद की सिमत फूंक मारी। असद जिस जगह और जिस हालत में था उसी जगह और उसी हालत में रह गया। राहदार जादू ने फातिहाना कह कहा बुलंद किया और शहजादी महजबीन समेत सबको तिलिस्मी जाल में लपेट कर ले चला। अब उमरू की बारी थी। जो ही राहदार ने उसकी तरफ पीठ की, उसने चादर उतारी, 8 नोक वाला तिरछा हुआ वजनी पत्थर गोफन में रखकर घुमाया और राहदार जादू के सर का निशाना बांधकर पुकारा, ए भाई जादूगर जरा ठहरना। राहदार जादू यह आवाज़ सुनकर हैरत के साथ पीछे मुड़कर देखने लगा। उसी लम्हे उमरू का फेंका हुआ पत्थर ठीक उसकी पेशानी पर आकर लगा और तड़ाक की एक जोरदार आवाज़ के साथ उसकी खोपड़ी के टुकड़े उड़ गए। भेजा उड़कर बिखर गया। वो जाल जिसमें उसने सबको लपेट रखा था उसके कंधे से गिरकर खुल गया। शहजादा असद महजबीन को संभाल कर एक तरफ खड़ा हो गया।
दिलाराम और माहरूख बेहोश पड़ी रहीं। अचानक शोर हंगामा राहदार जादू के मरने के बाद बुलंद हुआ। खौफनाक आंधी और तारीकी छाने लगी। उसी लम्हे माहरूख होश में आ गई। इर्द गिर्द जबरदस्त हड़बोंग देखकर उसने मंत्र पढ़कर ताली बजाई। आनन फानन शोर हंगामा खत्म हो गया। आंधी और तारीकी गायब हो गई। सबसे पहले उसकी नज़र राहदार जादू की लाश पर पड़ी और फिर फौरन ही उसने उमरू को देखा। वो उसे पहचानती ना थी। समझी कि ये औल जलोल सा आदमी भी राहदार जादू का कोई साथी है और उसकी मदद को आया है। उमरू को घूरते हुए उसने इरादा किया कि मंत्र पढ़कर उसे गिरफ्तार कर दे। उमरू उसका इरादा भांप गया। फुर्ती के साथ पैंतरा बदलते हुए उसने जंबील से सफूफे बेहोशी निकाला और माहरूख के मुंह पर फेंक मारा। शहजादा और शहजादी हाय हाय कहते रह गए। माहरूख बेहोश होकर गिर पड़ी। उमरू चादर ओढ़कर फिर गायब हो गया। शहजादा असद मलका माहरूख को और शहजादी दिलाराम को होश में लाने के लिए उनके मुंह पर पानी के छींटे मारने लगे। जल्द ही दोनों होश में आ गईं। मलका माहरूख ने उठते हुए शहजादे से हैरत के साथ पूछा, बेटे ये सब क्या है? अब फिक्र की ज़रूरत नहीं, शहजादा असद उसे तसल्ली देते हुए बोला। राहदार जादू आपको और दिलाराम को बेहोश करने के बाद हम सबको बांध कर ले चला था। दादा जान ने उसे मारकर हम सबको छुड़ा लिया। आप उन्हें दुश्मन समझकर गिरफ्तार करना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने आपको भी बेहोश कर दिया। मलका माहरूख ये सुनकर मुस्कुराई और बोली, बड़े कमाल के हैं तुम्हारे दादा जान, मगर गए कहाँ? बुलाओ ना उन्हें। वो यहीं कहीं छुपे हुए हैं, शहजादा असद ने हंसते हुए कहा। हमारे बुलाए ना आएंगे, आप ही पुकारिए। यह सुनकर मलका माहरूख ने ऊंची आवाज़ से कहा, ए शहनशाह अय्यारा ओ कातिल जादूगरा, मैं आपसे मिलने के मुश्ताक हूँ। मेहरबानी करके पर्दा हटाइए और सामने आ जाइए। दरख्वास्त मंजूर है, उमरू ने करीब से जवाब दिया, मगर हम खाली खुली मेहरबानी किसी पर नहीं करते। मुंह दिखाई पेश करो तो जलवा दिखाएं। दिलाराम, शहजादी महाजबीन और असद ये सुनकर खिलखिलाकर हंसने लगे। मलका माहरूख ने मुस्कुराते हुए अपना कीमती हार और जुड़ाव कंगन उतारे और आवाज़ की सिमत उन्हें बढ़ाते हुए बोली, लीजिए मुंह दिखाई हाजिर है। उमरू ने जेवरात मलका के हाथ से लेकर जंबील में डाले और चादर उतार कर मलका को बड़े अदब से सलाम किया। मलका माहरूख ने सर से पैर तक कई बार बड़े गौर से उमरू को देखा। उसका चेहरा, हाथ पैर और बेडौल कद उसे एक आंख न भाया। उसने शहजादे से कहा, बेटा तुम कहते हो तो माने लेती हूँ, मगर दिल को नहीं लगती कि ये हजरत हंसने हंसाने के अलावा भी किसी काम के हैं। मलका साहिबा, उमरू ने कहा, मेरे दुबले पतले जिस्म और सूखे हुए चेहरे पर ना जाइए, मेरी खोपड़ी पर नज़र कीजिए। इसके अंदर अक्ल व हिकमत के अलावा भेजा नाम को नहीं है। जो काम बड़े बड़े पहलवान और पहाड़ तंदेव नहीं कर सकते, वो आपका ये खादिम इशारे से कर सकता है। सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना आया हो तो आंखों से देख लीजिए, हाथ कंगन को आरसी क्या है। ये बातें हो ही रही थी कि अफरा साहब का भेजा हुआ दूसरा खतरनाक साहिर फौलाद जादू वादी में आ दाखिल हुआ और सबको ललकारने लगा। मलका माहरूख उमरू से बोली, ए हजरत, ये मुआ जादूगर हम सबको ललकार रहा है। राहदार जादू का आपने किस तरह हलाक किया, ये मैंने नहीं देखा। क्या आप पसंद करेंगे कि इसके मुकाबले पर जाएं और अपना कमाल हमें दिखाएं? यह क्या बड़ी बात है? उमरू ने फ़ख्र से सीना तान कर कहा, इसे तो मैं यूं चुटकी में मसल दूंगा जैसे मच्छर, ज़रा गौर से देखिए। ये कहकर उमरू उछलता कूदता नाचता थिरकता फौलाद जादू के सामने जा पहुंचा। फौलाद जादू उसकी ये हरकतें देखकर पहले तो हंसा, फिर झोली से नारियल निकालकर उमरू पर वार करने की नीयत से मंत्र पढ़ने लगा। उमरू भी मुंह चढ़ाते हुए उसकी नकल उतारने लगा और जंबील से एक लट्टू निकालकर उसे दिखाते हुए बुदबुदाने लगा। फौलाद समझा कि वो भी कोई बड़ा जादूगर है। वो सोच में पड़ गया कि नारियल वाला हरबा करे या कोई दूसरा। मौके से फ़ायदा उठाते हुए उमरू चिल्लाया, दूध बख्शवा ले, वो देख तेरी माँ पीछे खड़ी तुझे बुला रही है। फौलाद गर्दन घुमाकर अपने पीछे देखने लगा, लेकिन वहाँ कोई भी ना था। गुस्से में आकर उसने उमरू की तरफ गर्दन घुमाई। इसी मौका पर उमरू ने सफूफे बेहोशी उसके नाक पर खींच मारा। फौलाद को एक ज़ोरदार छींक आई और फिर वो बेसुध होकर ज़मीन पर गिर गया। उमरू उसके सीने पर जा सवार हुआ और आनन फानन उसका किस्सा तमाम कर दिया। फौलाद का दम निकलते ही ज़बरदस्त शोर बुलंद हुआ। तुंदो तेज़ आंधी चलने लगी, अंधेरा छाने लगा। ये देखकर मलका माहरूख ने मंत्र पढ़कर ताली बजाई। देखते ही देखते सारा हंगामा ख़त्म हो गया। जिस आसानी से उमरू ने फौलाद जादू का खात्मा कर दिया था, उसे देखकर मलका माहरूख अशश कर उठी। उसने उमरू से मुआफ़ी मांगी कि वो उसे हकीर समझती थी और दिल खोलकर उसकी अय्यारी और फुर्तेलेपन की तारीफ की। चंद लम्हे बाद दिलाराम बुलंदी पर जाकर चौकसी करने लगी और सब लोग बैठकर बातें करने लगे। कुछ देर बाद दिलाराम को एक सिमत से ज़बरदस्त गुबार करीब आता दिखाई दिया। साथ ही लातादाद ढोलों, नफीरियों
और करनाओं की आवाज़ें भी सुनाई दी। वह मलका माहरूख को आवाज़ देकर कहने लगी, मलका साहिबा होशियार हो जाइए, एक ज़बरदस्त लश्कर हमारी जानिब बढ़ा चला रहा है। ये सुनते ही लोग भागम भाग दिलाराम के पास पहुंचे। इस अरसे में गुबार मध्यम पड़ चुका था। सबने गौर से देखा 24,000 जादूगर आग उगलते अजदों पर सवार जोशो खरोश से बड़े चले आ रहे थे। सबसे आगे एक आतिशी हंस पर एक खूबसूरत और नौजवान जादूगर सवार था। उसके दाएं जानिब एक मोर पर जुड़ाव जेवर पहने एक बूढ़ी जादूगरनी बैठी थी। उनके पीछे कई आतिशी हाथियों की पीठ पर लंबा चौड़ा हूदा बंधा हुआ था, जिसके बीच में एक जरनिगार छतरी के नीचे एक जुड़ाव तख्त बिछा हुआ था। तख्त के इर्द गिर्द दर्जनों कनीजें और खादमाएं जर्क बर्क लिबास पहने हाथों में मोरछाल और पंखे लिए खड़ी थीं, मगर तख्त खाली था। ये देखकर माहरूख के अलावा हर एक के चेहरे पर फिक्र की लकीरें उभर आईं। माहरूख का चेहरा खुशी से तमतमा रहा था। हंस पर सवार नौजवान जादूगर की तरफ उंगली उठाते हुए उसने कहा, वो मेरा बेटा शकील जादू है। इसके बराबर मोर पर मेरी वालदा माह जादू हैं। वो तख्त मेरा है। ये सारा लश्कर हमारी मदद को आया है। यह सुनकर सबके चेहरे खिल उठे। हाथ हिला हिलाकर वो आने वालों का इस्तकबाल करने लगे। माहरूख एक ऊंची चट्टान पर जा खड़ी हुई। वहां से उसने लश्कर को अपनी जगह रुक जाने और शकील जादू को उड़कर करीब आने का हुक्म दिया। शकील जादू हाजिर हो गया तो उसने सबसे उसका तारुफ कराया। फिर उसने हुक्म दिया शाही खैमे इस वादी में लगवाए जाएं और लश्कर को इस वादी के चारों तरफ ठहराया जाए। शकील जादू ने यह काम सुनकर सर झुकाया और हंस पर उड़ता हुआ लश्कर में वापस जा पहुंचा। चंद घंटे बाद वो वादी एक शाही क्यामगाह में और इर्द गिर्द की पहाड़ियां एक मजबूत फौजी किले में तब्दील हो गईं। आखिर में मलका माहरूख सहर चशम ने तख्ते शाही को खैमा दरबार में लगवाया और तमाम वजीरों और अमीरों को तलब करके कहा, अब तक मैं इस तख्त पर बैठकर तुम पर हुकूमत करती थी, मगर अब हमारी खुशकिस्मती से फातिह तिलिस्म यहाँ आ पहुँचा है और हमारे दरमियान मौजूद है। आज से मैं यह तख्त उसके हवाले करती हूँ, उसकी अतात का ऐलान करती हूँ। क्या तुम लोग मेरी तरह खुशी से उसकी फरमा बरदारी करोगे? सारे दरबारी हाथ उठाकर चिल्लाए, करेंगे, मरते दम तक करेंगे। मलका शहजादा असद से मुखातिब हुई, तख्त पर तशरीफ़ ले चलिए, मैं अपने हाथों आपको ताज पहनाऊंगी। ये कहकर मलका ने उस वजीर को करीब आने का इशारा किया जो एक सोने के तश्त में हीरों जुड़ा खूबसूरत ताज लिए खड़ा था। शहजादा असद ने मलका का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, तख्त पर बैठना मेरा मनसब नहीं, मेरी जानिब से शहजादी महजबीन यह जिम्मेदारी संभालेगी। आखिर शहजादी महजबीन को तख्त पर बिठाया और ताज पहनाया गया। उसने खड़े होकर अमीर हमजा की अतात का ऐलान किया। कुछ देर तोहफे और नजराने पेश किए जाते रहे। इसके बाद जश्न का गुलगुला बुलंद हुआ। न सिर्फ वादी बल्कि इर्द गिर्द के सारे पहाड़ राग रंग की लहकार से सारी रात गूंजते रहे। दूसरे दिन दरबार खास मुनक्किद हुआ। सलाह मशवरे के बाद दिलाराम को बादशाह यानी महजबीन अलमास पोश का मुसाहिब खास मुकर्रर किया गया। शहजादा असद को सिपा सालार लश्कर बनाया गया। माहरूख सहर चशम को वजारत अता हुई। उमरू बादशाह का मुशीर खास ठहरा। उसे ये इख्तियार भी दिया गया कि अगर बादशाह उसके मशवरे पर अमल ना करे तो वो उसे तख्त से उतार सकता है। अब यह सलाह ठहरी कि लश्कर की तादाद बढ़ाई जाए, जादूगरों और जंगजू सिपाहियों को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में भर्ती किया जाए। लेकिन ऐसा किस तरह किया जाए, इसके बारे में वो कोई ठोस प्रोग्राम न तय कर सके। मलका माहरूख के ख़जानों के सबब दौलत की तो कोई कमी ना रही, मगर मुश्किल ये थी कि पहाड़ों के आसपास वादी बहुत कम थी। उन बस्तियों से ज़रूरत के मुताबिक आदमी न मिल सकते थे। तिलिस्म ज़ाहिर के इलाके बेशक गुंजानाबाद थे, पर वो शहनशाह अफरासियाब के ज़ेर हुकूमत थे। वहाँ जाना और लोगों को आमादा करके अपनी छावनी में भेजना नाजुक काम था। माहिर अय्यारों की निगरानी और हदायत के बगैर दुश्मन के इलाके में यह काम पूरी एहतियात के साथ इंजाम न दिया जा सकता था। उमरू ने फैसला किया कि जब तक मेरे शागिर्द यहाँ नहीं पहुँच जाते उस वक्त तक यह मुहिम खटाई में डाल दी जाए। इत्तफाक से दूसरे ही दिन लश्करगाह के मुहाफिजों ने 4 अजनबी आदमियों को गिरफ्तार करके दरबार में पेश किया। वह मेहतर किरान, जहां सोज बिन किरान, जरगाम शेर दिल और बर्क फिरंगी थे। उमरू से पीछे रह जाने की वजह से बाद में वो एक एक करके पहाड़ों के करीब पहुंचे और पहरेदारों के हाथों पकड़े गए। उमरू ने उन्हें पहचानते ही कैद से रिहाई दिलाई। बादशाह और तमाम अहले दरबार से उनका तारुफ कराया। शहजादा असद उनसे बगलगीर हुआ। बादशाह ने उन्हें खलत और इनाम से नवाजा और उमरू ने उन्हें अपना नायब मुकर्रर किया। इसके बाद उमरू, मलका माहरूख और उन 4 अय्यारों की एक अलहदा खैमे में मीटिंग हुई। तय पाया कि मुकामी लोगों के 4 जज थे। 4 अय्यारों की मातहती में तिलिस्म ज़ाहिर के मुख्तलिफ शहरों में जाकर क़याम करें और वहाँ के लोगों को अफरासियाब के खिलाफ बगावत पर उकसाएं।
जो लोग बेरोजगार हों, किस्मत आजमाई का शौक रखते हों या अफरासियाब के मुजालिम का इंतकाम लेना चाहते हों, उन्हें अपने साथ मिला लें और फौज में भर्ती होने पर आमादा करके छावनी में भेजते रहें। एक दिन तो तैयारियों और साथियों के इंतखाब में गुजरा। दूसरे दिन चारों अय्यार हर तरह से लैस होकर अपने जत्थों समेत मुख्तलिफ शहरों को रवाना हो गए। हर शहर में पहुंचकर वो 2-2, 4-4 की टोलियों में अलग अलग मोहल्लों में जा बसे। देखने में कोई दस्तकार था, कोई ताजिर, कोई साधु था, कोई भिखारी, कोई पंडित बना हुआ था, कोई मदारी, कोई जौहरी नजर आता और कोई नजूमी, मगर सब वही काम करते थे जिसके लिए आए थे। कभी कभी वो आपस में एक दूसरे की खैरियत मालूम करते रहते और जो तरीका मुकर्रर किया गया था उसके मुताबिक पाबंदी के साथ अपने अय्यार सरदार से सलाह मशवरा करते रहते। चंद ही दिनों बाद हर शहर से छावनी की तरफ जाने वालों का तांता बन गया। शहजादा असद की फौज में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होने लगी। लेकिन जैसा कि कायदा है, दुनिया का कोई भी राज ज्यादा अरसे तक छुपा नहीं रह सकता। कुछ अरसे बाद ये बात तिलिस्म ज़ाहिर की सारी बस्तियों में फैल गई कि अफरासियाब का सितारा गर्दिश में है। शहजादा असद उसके खात्मे के लिए आ पहुंचा है। पहाड़ों पर उसने मुकम्मल कब्जा कर लिया है और आगे बढ़ने के लिए ज़बरदस्त फौज तैयार कर रहा है। मुख्तलिफ शहरों में उसके आदमी मुकामी लोगों को भर्ती कर रही हैं। पहले तो ये बातें सिर्फ कानों में हुआ करती थीं, फिर उन्होंने आम अफवाहों की शक्ल इख्तियार कर ली। आखिरकार अफरासियाब के जासूसों ने कान खड़े किए। जासूसों का एक जाल हर तरफ फैला दिया गया। अजनबी आदमियों की धड़ाधड़ गिरफ्तारियां होने लगीं। ये हालात देखकर चारों नामवर अय्यार अपने साथियों को तो बचाकर निकाल ले गए, लेकिन अफरासियाब के जासूसों को ये बात ज़रूर मालूम हो गई कि सुनी जाने वाली अफवाहें 100% दुरुस्त हैं। उन सब ने तमाम हालात शहंशाह अफरासियाब को लिख भेजे। अफरासियाब को राहदार जादू और फौलाद जादू की हलाकत का तो इल्म हो चुका था, मगर उसे यह अंदाज़ा न हुआ था कि पानी सर से इतना ऊंचा हो चुका है। तिलिस्म ज़ाहिर के जासूसों की रिपोर्टें पढ़कर उसकी आंखें खुल गईं और हालात जानने के ख्याल से उसने किताबें सामरी खोल कर देखी। अब जाकर उसे पता चला कि उसके मुकाबले पर शहजादी महजबीन को बादशाह बनाया जा चुका है। 40,000 से ज़्यादा जादूगरों और जंगजुओं का लश्कर तैयार किया जा चुका है। पहाड़ों पर उनकी मुकम्मल हुकूमत है। सारे तिलिस्म ज़ाहिर में उनकी हैबत छाई हुई है और इन सारी खराबियों के जिम्मेदार उसकी अपनी भतीजी महजबीन अलमाशपोस और उससे भी ज़्यादा उसकी चहेती मलका हैरत जादू की अजीज़ मलका माहरूख सैर चशम है। ताकत के ज़रिए इस मामले से निपटने का एक ही तरीका था, यानी बड़े पैमाने पर फौज कुशी की जाए। दूसरा तरीका खून और रिश्ते के नाम पर सुलह सफाई का था। अफरासियाब ने इसी दूसरे तरीके को आजमाना पसंद किया। एक ख़त अपने हाथ से उसने मलका हैरत जादू के नाम लिखा। सारे हालात तफसील से बयान करने के बाद उसे हदायत की कि वह मलका माहरूख को सरकशी से तौबा करने और महजबीन समेत बागियों का साथ छोड़ने की ताकीद करे। मान जाए तो ठीक, वरना फिर उस पर चढ़ाई करने के लिए तैयारी करे। शहरेना पुरसा में मलका हैरत जादू को अफरासियाब का खत मिला। उसने हदायत के मुताबिक मलका माहरूख को हमवार करने के ख्याल से खत लिखा, फिर जादू के जोर से एक रंगारंग परिंदा पैदा किया और उसे हुक्म दिया कि यह खत ले जाकर तिलिस्म ज़ाहिर के पहाड़ों में मलका माहरूख को पहुंचाए। मलका माहरूख को यह खत मिला तो उसने पढ़कर उमरू के हवाले कर दिया। उसमें रिश्ते के वास्ते से लेकर लालच और धमकी तक हर तरह की बातों से माहरूख को अफरासियाब की इताअत करने की तलकीन की गई थी। माहरूख ये खत पढ़कर परेशान हो गई थी, मगर उमरू गुस्से से सुरख हो गया। जवाब में उसने खत अपनी जानिब से मलका हैरत जादू के नाम लिखा और लिफाफे में बंद करके तिलिस्मी परिंदे के हवाले कर दिया। परिंदे ने लिफाफे को चोंच में दबाया और जाकर मलका हैरत जादू के पास पहुंचाया। उमरू ने खत में लिखा था, है मलका हैरत जादू, तूने मलका माहरूख सैर चशम को जो बकवास लिख भेजी है, इससे तूने अपनी कब्र आप खोदी है। शायद तूने नादानी के सबब इस बात को अहमियत नहीं दी कि मलका माहरूख सैर चशम अब तेरी ज़ेरे दस्त नहीं, बल्कि उस बादशाह आलीजा की वज़ीर आज़म है जो कुल मुल्क तिलिस्म होशरुबा की हकीकी शहंशाह है, जो कल तक शहजादी महजबीन कहलाती थी मगर आज मालिक तख्तो ताज है, जिसका सिपा सालार फातेह जहां अमीर हमजा साहिब किरान का नवासा है और मुझ जैसा बेमिसाल अय्यार जिसका मुशीर खास है। जान ले, मेरा नाम उमरू है। अमीर हमजा के दोस्त की हैसियत से सारी दुनिया में मेरा शोहरा है। मैं वो हूँ जिसका कोई हमसर नहीं, मैं वो हूँ जिसके कांटे का कोई मंतर नहीं, दुश्मन के मुकाबले से किसी हालत में मुंह नहीं मोड़ता, जिसे ताक लूं कभी नहीं छोड़ता। डील डोल और ताकत का गुरूर मेरे मुकाबले में लाचार है, जादू टूना मेरे आगे बेकार है। सामरी की पोती तमामा जादू जैसी सायरा को मैंने जिंदा जलाकर खाक किया। जादूगरों के सबसे बड़े उस्ताद शम्स दरियाई को मैंने ही हलाक किया।
अगर कुछ दिनों इज्जत व आबरू के साथ जीने की ख्वाहिश है तो शहजादा बदियुज़्ज़मान और शहजादी तस्वीर जादू को, जो कि तेरी हिरासत में है, साथ लेकर हाजिर हो जा। तेरे हक में मुमकिन सिफारिश की जाएगी, लेकिन अगर तूने सरकशी पर कमर बांधी तो याद रख, तेरा सारा गुरूर खाक में मिला दिया जाएगा। नाक चोटी काट कर और मुंह काला करके तुझे शहर शहर फिराया जाएगा। उमरू का ये खत पढ़कर मलका हैरत जादू के तन बदन में आग लग गई। जोश में आकर उसने शहर नापुरसा से डेरा उठाया और शहनशाह अफरासियाब की सिमत रवाना हो गई। अफरासियाब दरियाए खूने रवा के उस पार तिलिस्म बातिन के बागे सेब में था। मलका माहरूख का मामला जानने के लिए वह मलका हैरत जादू के खत का इंतजार कर रहा था कि हैरत जादू खुद पहुंच गई। अफरासियाब ने आने का सबब पूछा तो हैरत ने उमरू का खत उसके सामने कर दिया। खत पढ़ते ही अफरासियाब का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। होंठ चबाते हुए वो बोला, मलका, अब मुझसे मारूख की सिफारिश ना करना। तुम्हारी खाला होने की वजह से मैंने हमेशा उसे रियायत की है, लेकिन अब मेरे सब्र का पैमाना भर चुका है। वो गद्दार है, उसने मेरे दुश्मनों से साजबाज की है, तुम्हारी तौहीन की है। मैं उसे इबरतनाक सजा दूंगा। खुदावंदे नेमत, मलका हैरत ने अदब से कहा, माँ जबीन आपकी भतीजी है, अगर उसकी मोहब्बत हजूर को सख्ती करने से ना रोकती हो तो मारूख को मैं छोड़ती हूँ। ठीक है, अफरासियाब ने कहा, आज से ना माँ जबीन मेरी भतीजी है, ना माहरूख तुम्हारी खाला। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मैं अभी उन्हें सजा देने के लिए एक ज़बरदस्त फौज भेजता हूँ। ये कहकर अफरासियाब ने कुछ पढ़कर ताली बजाई। एक बार की आसमान पर काली घटाएं छा गईं। गरज के साथ जोर जोर से बिजलियां चमकने लगीं। आतिशबाजी की बरसात होने लगी। फिर एक ज़बरदस्त गिड़गिड़ाहट के साथ अबर फट गया। एक तख्त उसमें से बरामद हुआ और तेज़ी से उतरता हुआ अफरासियाब के सामने फरज पर आ ठहरा। 3 हैबतनाक जादूगर उसमें बैठे हुए थे। तख्त के ज़मीन पर टिकते ही तीनों जादूगर उससे उतरे और अफरासियाब के आगे अदब से झुक गए। तीनों ने सलाम करते हुए कहा, हम हाजिर हैं आका, हुक्म फरमाइए। मलका, अफरासियाब ने मलका हैरत से कहा, ये जामूस जादू है, ये शहबाज जादू है, ये कोहान जादू है। ये तीनों मेरे वफादार साहिर हैं, आज तक किसी मुहिम से नाकाम वापस नहीं आए। अपनी ये तारीफ सुनकर तीनों जादूगरों ने झुककर मलका को सलाम किया। मलका ने अबरू के इशारे से जवाब दिया। अफरासियाब ने उन्हें हुक्म दिया, तुम लोग इसी वक्त वापस जाओ। 60,000 तजुर्बाकार जादूगरों का लश्कर साथ लो और आंधी तूफान की तरह जाकर मारूख और उमरू के लश्कर पर टूट पड़ो। याद रखो, एक भी बागी बच कर ना जाने पाए। जो कत्ल होने से बच जाए गिरफ्तार कर लेना, जो गिरफ्तार ना हो सके बेदरेग कत्ल कर देना। हुक्म की तामील की जाएगी। तीनों जादूगरों ने एक साथ अदब से कहा और सलाम करके जैसे आए थे वैसे ही वापस हो गए। उधर तिलिस्म ज़ाहिर के शहरों से वापस आने वाले अय्यारों के बयान से उमरू और माहरूख को यह अंदाज़ा हो चुका था कि अफरासियाब उनकी बगावत और लश्कर कुशी से बाखबर हो चुका है। रहा सहा शक मलका हैरत के ख़त से दूर हो चुका था और उमरू ने उसका जो जवाब दिया था इससे उन्हें यकीन हो गया था कि गुस्से में आकर अफरासियाब जल्द ही कोई फ़ौज उन पर हमला करने के लिए भेजेगा। चुनाचे असद ने सारे लश्कर को हर वक्त चौकन्ना रहने का हुक्म दे दिया। मैदान जंग मुकर्रर कर लिया गया। मोर्चे तैयार कर लिए गए। अहम मुकामात पर सिपाहियों के दस्ते मुकर्रर कर दिए गए। जासूस और खबर रसां दूर दूर तक फैला दिए गए। इन सब बातों के साथ मलका मारूख ने जादू के कुछ ऐसे परिंदे भी आसमान पर उड़ा रखे थे जो दरियाए खूने रवां पार करके आगे तो न जा सकते थे, मगर बुलंदी पर उड़ते हुए तिलिस्म बातिन की हदूद पर नज़र ज़रूर रखते थे। हर रोज़ जब माह जबीन अलमास पोश दरबार लगाती, जासूस पहरेदार सरदार और अहलकार अपनी रिपोर्टें पेश करते। असद, उमरू और मारूख उन पर गौर करते, कोताहियों की निशानदेही करते, कारगुजारियों की तारीफ करते और आइंदा के लिए अहकाम जारी करते। एक दिन जासूसों का अफसर उमरू के सामने सब खैरियत है किस्म की रिपोर्ट पढ़कर बैठा ही था कि एक सतरंगा कबूतर उड़ता हुआ आया और माहरूख के कांधे पर बैठकर गुटर गूं करने लगा। उमरू और उसके चारों शागिर्द अय्यारों ने यह देखकर कान खड़े किए। असद चौकस हो बैठा। दिलाराम और माहजबी ने माहरूख के चेहरे पर निगाहें जमा दी। मारूख के चेहरे पर जोश की सुर्खी दौड़ने लगी। तेवरियों पर बल पड़ गए। निगाहों में सख्ती आ गई। चंद लम्हों बाद उसने कबूतर को पकड़कर उड़ा दिया और असद और उमरू से कहने लगी, 40,000 जादूगरों की फौज तिलिस्म बातिन से दरियाए खूने रवां की तरफ बढ़ी चली आ रही है। दरिया पार करके वो हमारी ही तरफ रुख करेगी। अफरासियाब के नामी ग्रामी साहिर जामूस जादू, शहबाज जादू और कोहान जादू इस फौज के सरदार हैं। हमें आगे बढ़कर उनका इस्तकबाल करना चाहिए। सिपा सालारे लश्कर शहजादा असद का सीना जोश से फूल गया।
तलवार के कब्जे पर हाथ रखकर उसने महजबीन से इजाज़त तलब की। महजबीन ने इशारे से उसे इजाज़त दे दी। इस पर उमरू अपने चारों शागिर्दों को साथ लेकर निकला और वो लश्करगाह और मैदान जंग से दूर जाकर जंगल में अलग अलग रूपोश हो गए। शहजादा असद दूसरे सरदारों के साथ सिपाहियों की सफ़ों और मोर्चों की तरफ चल दिया। मलका माहरूख जादूगरों के लश्कर को तरतीब देकर आगे बढ़ने लगी। जामूश, शहबाज और कोहान जादू का लश्कर तलिस्मी अजदहों पर सवार तेज़ आंधी की तरह उड़ा चला रहा था। दरियाए खूने रवां पार करने के बाद उसने अपनी रफ्तार और तेज़ कर दी। ये लश्कर अभी मारूख और असद की निगाहों से ओझल ही था कि बिजलियों, पत्थरों और अंगारों की होलनाक बारिश उन्हें तेज़ी के साथ अपनी सिमत बढ़ती दिखाई दी। असद के जंगजू सिपाही ये आसमानी अजाब देखकर मोर्चों, खंदकों और चट्टानों की ओट में छुपने लगे। माहरूख के जादूगर इधर उधर भागते हुए जोर जोर से बचाव का मंत्र पढ़ने लगे। माहरूख समझ गई ये मुसीबत हमलावर जादूगरों की पैदा की हुई है। अपने पहुंचने से पहले वो इस तिलिस्मी बारिश के जरिए मैदान साफ कर देना चाहती हैं। उसने फौरन ही झोली से एक अंडा निकाला, कुछ पढ़कर उस पर दम किया और पूरी कुव्वत से सामने के रुख उछाल दिया। देखते ही देखते उस अंडे जैसे सैकड़ों हजारों अंडे पैदा होकर हवा में चक्कर खाने लगे। फिर तो अजीब तमाशा हुआ। तिलिस्मी बारिश का जो पत्थर, जो अंगारा और जो बिजली जैसा बाण किसी अंडे से टकराता, अंडा उसे अपने चक्कर में लपेटकर वापस पलटा देता। वो सब जाकर उन्हीं हमलावर जादूगरों के सरों पर बरसने लगते जो वह माहरूख और असद के लश्कर पर बरसा रहे थे। 50 हमलावर जादूगर अपने ही हथियारों से हलाक होकर टप टप नीचे गिरने लगे। ये हाल देखकर जामूश जादू ने लश्कर को अपनी रफ्तार कम करने की हदायत की। शहबाज जादू ने साहिरों को तिलिस्मी बारिश रोक देने का हुक्म दिया। कोहान जादू ने मंत्र पढ़कर ताली बजाई। हवा में नाचते हुए सारे अंडे एक एक करके फटने और गायब होने लगे। तीनों जादूगर एक ही तख्त पर सवार थे। अंडों के तबाह होते ही उन्होंने अपने लश्कर को नीचे उतरने का हुक्म दिया। मलका माहरूख की फौज अब उनकी निगाहों के सामने थी। जंग के लिए एक मुनासिब रकबा दरमियान में खाली छोड़कर दूसरी सिमत उन्होंने डेरे डाल दिए। उस रात असद के अफसर मोर्चे मोर्चे में जाकर अपने सिपाहियों के दिल बढ़ाते रहे और दोनों जानिब के जादूगर अपने अपने जादू जगाते रहे। जामूश जादू ने फौलाद के चंद गोले और माश के आटे के चंद पुतले बनाकर उन्हें हराम जानवर के खून से गुसल दिया और उन्हें अपना मददगार ठहराया। माहरूख सहर चशम ने आग जलाकर उसमें एक गर्दन कटा कौवा डाल दिया। जब तक अलाव से गोश्त परों के जलने की बू आती रही, मलका माहरूख बड़ी तवज्जो से मोम की एक गुड़िया बनाती रही। बू खत्म होने पर उसने गुड़िया के बाजुओं में 2 पर लगाए और उसे सिंदूर के बने हुए एक दायरे में रख दिया। कुछ देर तक वो कोई मंत्र पढ़ती रही। धूप और लोबान अलाव पर डालती रही। धुआं मोम की गुड़िया के गिर्द चक्कर खाता जाता और गुड़िया बड़ी होती जाती। होते होते वो एक परी बन गई। माहरूख ने एक मुट्ठी में फूल उठाए और पढ़कर परी की तरफ उछाल दिए। देखते ही देखते परी के बेजान मुजस्मे में जान पड़ गई। उसने हाथ जोड़कर माहरूख से कहा, हुक्म दीजिए, मोम परी हाजिर है। आजमाइश का वक्त आ पहुंचा है, माहरूख ने कहा। इस वक्त जाओ, लेकिन चौकन्ना रहना। इशारा मिलते ही आ जाना। मोम परी ने यह हुक्म सुनकर फिर हाथ जोड़े, अलाव में दाखिल हुई और धुआं बनकर गायब हो गई। सुबह होते ही मैदान जंग ढोल ताशों, नक्कारों और नफीरियों की चीखों पुकार से गूंजने लगा। नारों की आवाज़ें ज़मीन आसमान को हिलाने लगी। एक जानिब से जामूश, शहबाज और कोहान जादू अपने सायरों के लश्कर को तरतीब देकर आगे बढ़ने लगे। दूसरी जानिब से मलका माहरूख और उसका बेटा शकील जादू पेशकदमी करने लगा। उसके पीछे शहजादा असद ने अपने जंगजू सिपाहियों की सफ़ें तैयार की और मोर्चे मजबूत किए। थोड़ी ही देर में दोनों तरफ के जादूगरों के लश्कर आमने सामने आ गए। शहबाज जादू एक अजदे पर सवार मैदान में आया और ललकार कर कहने लगा, जो नहीं जानता जान ले, जो नहीं पहचानता पहचान ले। मेरा नाम शहबाज जादू है। बागियों में से किसी को मैं अपना हम पल्ला नहीं समझता। अगर किसी में हिम्मत है तो मेरे सामने आए। दुश्मन की यह ललकार सुनकर मलका माहरूख को जोश आ गया। उसने अपना तख्त आगे बढ़ाया। शहबाज ने उसे मुकाबले पर देखते ही जादू का एक तीर उस पर चलाया। माहरूख ने एक मंत्र पढ़कर ताली बजाई। तीर आधे से ज़्यादा फासला तय करके उल्टा फिर गया। झुंझलाकर शहबाज ने झोली से गोला फौलाद का निकाला। फूंक मारकर माहरूख की तरफ उछाला। माहरूख उसका तोड़ न कर सकी, अलबत्ता खुद को बचाने के लिए छलांग लगाकर हवा में उड़ी। गोला शोले की लकीर छोड़ता उसके तख्त से आ टकराया। तख्त के पर खच्चे उड़ गए, लेकिन ऐन उसी वक्त माहरूख बिजली की तलवार बनकर शहबाज के ऊपर गिरी और अजदे समेत उसे 2 टुकड़ों में लकड़ी की तरह चीर गई। आंधियां चलने लगीं, हौलनाक सदाएं बुलंद होने लगीं। माहरूख ने यह देखकर ताली बजाई। हंगामा दम के दम में मौकूफ हुआ।
शहबाज की फौज ने माहरूख को तन्हा पाकर उस पर यलगार कर दी। आतिशी अजदों और सांपों की उस पर बरसात कर दी। शकील जादू ये रंग देखकर अपने जादूगरों के साथ मैदान की तरफ बढ़ा। जादू पढ़कर दुश्मनों की तरफ फूंका। देखते ही देखते अबर घिर आया। मींह बरसने लगा। बारिश की बूंदें जिस दुश्मन पर पड़ती बेहोश हो जाता, जिस आतिशी अजदे या सांप को छू जाती ठंडा होकर गायब हो जाता। आनन फानन हजारों जादूगर शहबाज की फौज के मैदान जंग में ढेर हो गए। शकील की फौज के साहिर बढ़ बढ़कर उन बेहोशों पर खंजर चलाने लगे, उनकी जिंदगी के चिराग बुझाने लगे। अपनी साथी की फौज का ये कत्लेआम जामूज से न देखा गया। उसने मैदान जंग की तरफ कदम बढ़ाया और कागज का एक सूरज काट कर आसमान पर उड़ाया। कागज का वो टुकड़ा जादू के जोर से बुलंद होकर सूरज की तरह चमकने लगा। उसकी रोशनी से शकील जादू का पैदा किया हुआ अबर फना होने लगा। लश्कर मारूख में से जिस पर भी उसकी धूप पड़ी पत्थर का हो गया। हर तरफ एक कोहराम मच गया। इसी हालत में जामूश और कोहान अपनी सिपाह के साथ हाथों में तिरशोल लिए उन पर आ पड़े। जो पत्थर होने से बच गए तिरशोलों से हलाक होने लगे। जंग का ये रंग देखकर शहजादा असद से ना रहा गया। जोश में आकर उसने तलवार खींची और नारा लगाकर घोड़े को दुश्मन के लश्कर की तरफ दौड़ाया। महजबीन एक बुलंद मुकाम से ये मंजर देख रही थी। असद को दुश्मन जादूगरों की सिमत जाता देखकर उसने घबराकर दिलाराम से कहा, शहजादे को संभालो, वो जादू नहीं जानता। जादूगरों में घिर गया तो बुरा होगा। दिलाराम ने यह सुनते ही मंत्र पढ़कर ताली बजाई। असद का घोड़ा आगे बढ़ने की बजाय ऊपर हवा में उड़ता चला गया और खासी ऊंचाई पर पहुंचकर रुक गया। असद ने बड़े हाथ पैर मारे मगर घोड़े को जमीन पर न उतार सका। मजबूर होकर ऊपर ही से जंग का मंजर देखने लगा। माहरूख अपने लश्कर की अबतरी पर तैश खाती हुई जामूश के मुकाबले पर जा पहुंची। जामूश ने पैर दर पैर कई बार सहर के उस पर किए मगर वो उसका हर वार खाली कर गई। आखिर में उसने जादू पड़ी हुई सुइयों का एक गुच्छा उसकी तरफ खींच मारा। माहरूख ने तड़प कर जमीन में गोता लगाया और अंदर ही अंदर जामूश की पीठ की तरफ जा निकली। वहां से उसने नारा लगाकर एक तीर जामूश पर खींच मारा। जामूश चौंक कर उसकी तरफ पलटा मगर इससे पहले ही मारूख का तीर उसका सीना तोड़कर बाहर निकल गया। इधर जामूश बेदम होकर जमीन पर गिरा, उधर उसका कागज का सूरज बुझकर राख का ढेर हो गया। आंधियां चलने लगी, तारीकी छाने लगी, रोने पीटने का शोर बुलंद हुआ। तलिस्मी धूप गायब हो गई। इसके असर से माहरूख की फौज के जो लोग पत्थर के बन गए थे अपनी असली हालत में आ गए। मंत्र पढ़कर माहरूख ने आंधी, तारीकी और शोर गायब कर दिया। अपने जादूगरों को हल्ला बोलने का हुक्म दिया और खुद भी बिजली बनकर जामूश की फौज पर बरसने लगी। अपने सरदार की मौत के बाद जामूश की फौज का हौसला टूट गया। सब दहशतज़दा होकर इधर उधर भागने लगे। माहरूख उनके कुश्तों के पुश्ते लगाने लगी। मरने वालों और जख्मियों की चीख चंगाहट से मैदान जंग लरजने लगा। दुश्मन की शिकस्त और माहरूख की फतह आईने की तरह साफ दिखाई देने लगी। इसी मौका पर एक जबरदस्त नारा बुलंद करके कोहान जादू आगे बढ़ा। माहरूख के जादूगरों की खौफनाक यलगार देखकर उसने खंजर से अपनी रान पर जख्म लगाया। जमीन से कुछ रोड़े उठाकर उन्हें अपने खून से तर किया और फिर कुछ मंत्र पढ़कर उन रोड़ों को माहरूख की फौज की तरफ आसमान पर उछाल दिया। रोड़े ऊपर जाकर गायब हो गए मगर दूसरे ही लम्हे खौफनाक गिड़गिड़ाहट की आवाज़ फिजा में गूंजने लगी। माहरूख और उसके जादूगरों ने घबराकर पीछे और दाएं बाएं निगाह की। बेसाख्ता सबके मुंह से चीख निकल गई। खौफनाक पहाड़ पीछे और दाएं बाएं से उनकी तरफ आवाम में आते हुए दिखाई दे रहे थे। शकील और माहरूख ने पैर दर पैर कई मंत्र पढ़कर इस मुसीबत को सर से टालना चाहा मगर उनकी एक ना चली। हौलनाक पहाड़ हवा में डोलते हुए उनकी तरफ बढ़ते रहे। माहरूख की सारी फौज हवास बाख्ता होकर पनाह के लिए इधर उधर भागने लगी। ये हाल देखकर माहरूख ने अपने जोड़े में गुंदा हुआ एक फूल नोचा, उस पर कुछ पढ़कर दम किया, सर के बाल खोलकर फैला दिए, फूल को आसमान की तरफ उछाला और दोनों हाथ ऊपर उठाकर चीखी, मोम परी अपना काम दिखा, मुसीबत से छुड़ा। माहरूख के अल्फाज की गूंज खत्म न होने पाई थी कि बादलों की ओर से फूलों की एक कश्ती निकलकर सामने आई। दोस्त और दुश्मन सबने देखा कि उसमें एक खूबसूरत परी सवार है। वह परों से आहिस्ता आहिस्ता कश्ती खींचती हुई कोहान जादू की सिमत उड़ी चली जा रही थी। चांदी जैसा सफ़ेद चमचमाता हुआ मुखड़ा, सर पर सफ़ेद फूलों का खुशनुमा ताज, गले में हीरों का हार, जिस्म पर सफ़ेद बुर्राक लिबास, जिसने एक नज़र देखा देखता रह गया। इंसान की शक्ल में चांद का ऐसा टुकड़ा काहे को किसी ने कभी देखा होगा। कोहान भी उसे देखकर होशो हवास खो बैठा। उसे कुछ याद न रहा वो कहाँ है और क्या कर रहा है। मोम परी ने ऐन कोहान के सर पर पहुंचकर अपनी कश्ती ठहराई। उसे देखकर कोहान का रहा सहा होश भी जाता रहा। उसने फरियाद करते हुए कहा, ए चांद की बेटी, नीचे आ। 2 शर्तें हैं, मोम परी ने कहा।
एक ये कि इन पहाड़ों को वापस पलटा दे जो चारों तरफ से उड़ते हुए चले आ रही हैं। दूसरी शर्त बाद में बताऊंगी। मोमपरी के जादुई असर से कोहान जादू और उसके लश्कर के हर शख्स की याददाश्त खत्म हो चुकी थी। होश हवास जाते रहे। अच्छाई बुराई और दोस्ती दुश्मनी की उन्हें कोई तमीज़ न रही। सबके दिलों में रह रहकर एक ही बात पैदा हो रही थी। मोमपरी निगाहों के सामने रहे और वो जो कहे वो माने। कोहान जादू ने फौरन सहर पढ़कर ताली बजाई। मंडलाते हुए पहाड़ आनन फानन धुआं बनकर गायब हो गए। माहरूख और उसके लश्करियों की जान में जान आई। असद घोड़े पर सवार हवा में लटका ये तमाशा देखकर हैरान होता रहा। कोहान जादू ने हाथ बांधकर मोमपरी से कहा, है चांद की बेटी, मेरे लिए और क्या हुक्म है? शाबाश, मोमपरी ने मुस्कुराते हुए कहा। बस अब मुझे मलका हैरत जादू का सर ला दे। बहुत अच्छा, अभी लाता हूँ, कोहान ने कहा और अपने लश्करियों को हुक्म दिया, जानिसारो, आंधी की तरह उड़ते हुए बागे सेब में पहुंचो और मलका हैरत का सर काट कर उल्टे पैरों वापस आओ। ये कहकर कोहान ने अपना अजदा उड़ाया। सारी फौज उसके पीछे हो ली। न उन्होंने मामले के नेको बद पर गौर किया, न अपना सामान साथ लेने की सोची, न अंजाम पर गौर किया। सब उड़ते हुए दरियाए खूने रवां पार कर गए। तिलिस्म बातिन के इलाके में दाखिल हुए और आखिरकार बागे सेब के सामने जा पहुंचे। वहाँ अफरासियाब की जो मुहाफिज फौज मौजूद थी, उसने कोहान और उसकी फौज को रोकना चाहा, लेकिन रुकने की बजाय वो सब पागलों की तरह उनसे उलझने लगे। अफरासियाब ने हड़बोंग की आवाज़ सुनकर हर कारों को दौड़ाया। उन्होंने वापस आकर सारा माजरा कह सुनाया। अफरासियाब ने बाग के बाहर पहुंचकर कोहान को समझाना चाहा, लेकिन वो अपने आपे में कब था। उस पर तो मोमपरी के जादू का असर छाया हुआ था। उसने एक ना सुनी, उल्टा अफरासियाब पर हमला करने के लिए दौड़ा। अफरासियाब समझ गया कि अब ये होश में नहीं आ सकता। उसने मुहाफिजों को हुक्म दिया, कोहान और उसकी सारी फौज को हलाक कर डालो। देखते ही देखते बागे सेब के सामने कुछ तो खून का बाजार गर्म हो गया। कोहान और उसके साथी वैसे भी अफरासियाब के मुहाफिजों की टक्कर के ना थे। फिर वो सब जुनून में मुब्तला थे। ना वो समझ से काम लेकर अपना बचाव कर सके, ना होश के साथ हमला कर सके। कट कट कर ढेर होते गए, हत्ता कि उनमें से एक भी जिंदा सलामत न बच सका। अफरासियाब को इस वाक़े से बड़ा दुख पहुंचा। दरबार से उठकर वो मलका हैरत के साथ चमन में आ गया। ज्यादा देर ना गुजरी थी कि कनीज ने आकर इतला दी, बिबरान जादू हाजिर होने की इजाज़त चाहता है। बिबरान मलका हैरत का चहीता भांजा था। अफरासियाब ने मलका की तरफ देखा। उसके चेहरे से जाहिर था कि वो उसे देखना चाहती है। अफरासियाब ने मलका का दिल रखने के ख्याल से कनीज से कहा, आने दो। कनीज वापस चली गई। थोड़ी ही देर बाद एक ग्रांडील और खूबसूरत नौजवान मलका और अफरासियाब को झुककर सलाम कर रहा था। इस वक्त आने की क्या ज़रूरत पेश आ गई? अफरासियाब ने बिबरान से पूछा। आलीजा, भाग के सामने पेश आने वाले वाक़े ने मेरा खून खौला दिया है। मैं माहरूख से जंग करने की इजाज़त चाहता हूँ, बिबरान जोश से बोला। फ़िलहाल तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, मलका हैरत ने कहा। नमक ख्वारों की कोई कमी नहीं, कोई ना कोई जाकर उस गद्दार को गिरफ्तार कर लाएगा। बिबरान ने मलका की एक ना सुनी, अपनी बात पर अड़ा रहा। लाचार अफरासियाब को इजाज़त देनी पड़ी। अलबत्ता ये ताकीद कर दी कि अपने जानिसारों के अलावा और भी फ़ौज अपने साथ लेता जाए। बाहर आकर बिबरान ने 40,000 अफरासियाब की फ़ौज के और 12,000 साहिर अपनी रवानगी के लिए मुंतखब किए। तैयारी मुकम्मल हो गई तो वो अपने ख़ास तिलिस्मी शेर पर सवार हुआ और लश्कर को कूच का हुक्म दिया। लश्कर चला और इस शान से कि सारे तिलिस्म बातिन में धूम मच गई कि भांजा मलका हैरत का माहरूख के मुकाबले को जाता है। लोग इस लश्कर का साजो सामान और सिपाहियों और जादूगरों की आन बान देखते और अश अश करते। उधर मलका माहरूख ने पेशकदमी करके जामोश, शहबाज और कोहान जादू के सारे साजो सामान पर कब्जा करके उन्हीं की छावनी में डेरा जमा रखा था। दरबार शाही भी अब वहीं लगा करता। बिबरान शेर सवार जैसे ही दरियाए खूने रवां के करीब पहुंचा, माहरूख के तिलिस्मी परिंदों ने उसे दुश्मन की नकलो हरकत से आगाह कर दिया। माहरूख ने इसका ऐलान किया तो उमरू और उसके चारों शागिर्द अय्यार पहले की तरह लश्करगाह और मैदान जंग से दूर जाकर छुप रहे। असद ने अपनी फौजों को तैयारी का हुक्म दे दिया और मलका माहरूख और शकील जादू अपने लश्कर को दुरुस्त करके दुश्मन का इंतजार करने लगे। बिलाखिर डंके बजाता और धावे करता बिबरान शेर सवार माँ अपने लश्कर कसीर के आ पहुंचा। मारूख की छावनी पहचान कर उसने जंग के लिए एक बड़ा इलाका दरमियान में छोड़ा और दूसरी जानिब अपनी फौज को डेरा डालने का हुक्म दिया। दिन अभी खासा बाकी था, लेकिन उसने जंग को अगले दिन के लिए मुलतवी करना मुनासिब समझा। मारूख ने भी जल्दबाजी से किनारा किया। दोनों जानिब की छावनियों में अगले दिन के जंगी नक्शे बनाने और नई नई तरकीबें इस्तेमाल करने पर गौर होने लगा। जादूगर अपने जादू जगाने और शोबदे आजमाने की फिक्र में मशगूल हो गए।
रात होने पर बिबरान ने 1200 नामवर जादूगरों को लश्करगाह के गिर्द पहरा देने पर मुकर्रर किया। 100 जादूगरों को अपनी बारगाह की हिफाजत पर खड़ा किया। उन्हें यह हदायत भी कर दी कि चाहे कोई अपना दिखाई दे या पराया, हरगिज किसी को बारगाह के करीब न आने दिया जाए। अगर कोई मर्द या औरत ऐसी कोशिश करे तो फौरन उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। ये एहतियात बिबरान ने इसलिए की थी कि चलते वक्त अफरासियाब ने उसे अय्यारों से होशियार रहने की ताकीद कर दी थी और जतला दिया था कि अय्यार तरह तरह के भेस भरने में माहिर होते हैं और धोखा देकर दुश्मन को कत्ल कर डालते हैं। इधर बिबरान के लश्कर में ये चौकसी हो रही थी, उधर अय्यार जो जंगल में जा छुपे थे अपने दाव घात में थे। इत्तफाक से बर्क जंगी उस दर्रे में छुपा हुआ था जो बिबरान की बारगाह के सामने था। सूरज डूबने से पहले उसने खैमों और झंडों के तुमतराक से यह अंदाज़ा लगा लिया कि यह बारगाह लश्कर के सरदार ही की हो सकती है। अंधेरा होने पर उसने अपनी सूरत और लिबास एक राहिब की बनाई। शरबत की एक सुराही लेकर उसमें सफूफे बेहोशी मिलाई और उसे कांधे पर रखकर बारगाह के पहलू से इस तरह गुजरने लगा कि पहरेदार उसे देख लें। पहरेदारों ने उसे देखा तो उनके दिलों पर उसकी रूहानी बड़ाई का सिक्का जम गया। उन्होंने ख्याल किया कि इस बुजुर्ग से कुछ फैज़ उठाना चाहिए और हो सके तो कुछ इस जंग के इंजाम के बारे में मालूम करना चाहिए। यह ख्याल करके एक जत्था उसके पीछे हो लिया। बर्क ने जब उन्हें अपने करीब होता महसूस किया तो पलटकर बुड़बुड़ाया, दुनियादार कुत्तों, मेरे पीछे क्यों लगे हो? यह कहकर उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी। पहरेदार भी लपके। इस पर बर्क ने दौड़ लगा दी। पहरेदार भी पीछे भाग गए, मगर जल्द ही झाड़ियों की ओट में होकर बर्क उनकी निगाहों से गायब हो गया। वो सब उसे इधर उधर ढूंढने लगे। कुछ देर बाद वो फिर उनके सामने आया। पहरेदार गिड़गिड़ा कर कहने लगे, हजरत, हम पर करम कीजिए, कुछ न कुछ तबर्रक अनायत कीजिए। बर्क ने उन्हें फिर डांटा और भाग खड़ा हुआ। काफ़ी देर तक की आंख मचोली होती रही। आखिर एक जगह बर्क ने कांधे से सुराही उतार कर नीचे रखी और उनसे बोला, ना मुरादो, नहीं मानते तो ये लो, आइंदा पीछा मत करना। पहरेदार मटके की तरफ बढ़े और बर्क उनकी तरफ थूक कर अंधेरे में गायब हो गया। उन अकल के अंधे पहरेदारों ने शरबत देखा तो खुशी से फूली न समाई। समझे बुजुर्ग ने हमें यह तबर्रक हम पर रहम खाकर अनायत किया है, इसके पीने से बड़ी बरकत होगी। वो सब शरबत पर टूट पड़े। फिर जो वहाँ से झूमते चले हैं तो कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। देखते ही देखते सारे का सारा गौल बेहोश होकर ज़मीन नाप रहा था। बर्क फिरंगी इसी मौके का मुंतजिर था। खंजर तानकर झाड़ी की ओर से निकला और बेहोश जादूगरों पर टूट पड़ा। पहले ही जादूगर के मरने पर आंधी चलने लगी। चीखों पुकार की आवाज़ें बुलंद होने लगीं। तारीकी गहरी हो गई, मगर बर्क ने किसी की परवाह न की। अंधेरे में टटोल टटोल कर खंजर चलाते हुए उसने इस जत्थे के आधे से ज़्यादा पहरेदार जादूगर हलाक कर दिए। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि जादूगरों की मौत का तिलिस्मी शोर बिबरान के कानों तक जा पहुंचा है और वह मुहाफिजों के साथ उसकी जानिब लपका चला रहा है। उसका माथा उस वक्त ठिनका जब बिबरान ने कोई मंत्र पढ़कर ताली बजाई। तारीकी गायब हो गई और हर तरफ रोशनी फैल गई। रोशनी में बिबरान और उसके मुहाफिजों को अपने करीब देखकर बर्क एक तरफ को भाग खड़ा हुआ, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने पर उसके कदम जमीन से चिपक गए। लाख जोर लगाने पर भी वो अपनी जगह से न हिल सका। यह बिबरान के जादू का असर था। बिबरान ने उसे भागता देखकर फौरन कोई मंत्र पढ़कर उसकी तरफ छू कर दिया था। मुहाफिज उसे बांध कर ले जाने लगे तो वह बिबरान को धमकियां देने लगा। कई मुहाफिज खंजर निकालकर उसकी तरफ लपके। बिबरान ने उन्हें रोकते हुए कहा, ठहरो, इसे कल सुबह कत्ल करूंगा। मुझे यकीन है कि इसके साथी आसपास मौजूद होंगे और इसे छुड़ाने की कोशिश करेंगे। दूसरों को गिरफ्तार करने की खातिर मैं इसे आज रात जिंदा रखूंगा, चाहिए कितना ही औल फोल बकता रहे। बिबरान का ख्याल सही निकला। तिलिस्मी हंगामे की आवाज़ें सुनकर मेहतर किरान इस तरफ आ निकला था। इस वक्त वो इन लोगों के इतने करीब था कि बिबरान की बात हरफ बहरफ सुन रहा था। चलते चलते बिबरान ने बर्क जंगी से यह भी कहा कि कल सुबह जब मैं हवाखोरी करके वापस पलटूंगा तो तेरा हिसाब बेबाक कर दूंगा। ये सुनते ही मेहतर किरान का दिमाग तेजी के साथ काम करने लगा। बारगाह में वापस आकर बिबरान ने बर्क को रस्सियों से जकड़वा कर एक गोशे में डलवा दिया। बारगाह के इर्द गिर्द पहरा सख्त करवा दिया और जादू के जोर से एक ऐसा ना नजर आने वाला घेरा भी बारगाह के अंदरूनी दायरे में खींच दिया कि दरवाजे के अलावा जो शख्स भी किसी तरफ से अंदर आए बेहिस्सो हरकत होकर अंदर फंसा रह जाए। मेहतर किरान ने रात को बारगाह में दाखिल होकर बर्क को छुड़ाने की कोशिश न की। इसकी बजाय वो जंगल की तराई की सिमत निकल गया। वो किसी ऐसे शेर की तलाश में था जो उस शेर से मिलता जुलता हो जिस पर बिबरान सवारी किया करता था। आधी रात से ज्यादा का अरसा गुजर गया मगर उसे कहीं कोई शेर ना दिखाई दिया। तंग आकर एक ऊंचे गुंजान दरख्त के नीचे खड़े होकर वह ऐसी आवाजें निकालने लगा
जैसी शेर को पुकारने के लिए शेरनियां निकाला करती हैं। कुछ देर बाद बहुत दूर से किसी शेर ने उसका जवाब दिया। मेहतर किरान वक्फे वक्फे से शेरनी की आवाज़ में बोलता रहा। शेर की आवाज़ करीब आती गई। आखिरी बार जब शेर की आवाज़ ज़्यादा नज़दीक से सुनाई दी तो मेहतर किरान बगैर आहट पैदा किए फुर्ती के साथ दरख्त के ऊपर जा चढ़ा और पत्तों में छुपकर गौर से नीचे निगाहें दौड़ाने लगा। थोड़ी ही देर में एक कद्दावर शेर दरख्त के नीचे खड़ा इधर उधर निगाहें दौड़ा रहा था। मौका मुनासिब देखते ही मेहतर किरान ने सफूफे बेहोशी शेर के मुंह पर खींच मारा। शेर अपनी जगह से उछला, कुछ कुर्राया और फिर बेसुध होकर जमीन पर लेट गया। सुबह का वक्त हो चला था। मेहतर किरान दरख्त से नीचे उतरा, काले धागे में बंधा हुआ एक तावीज़ अपनी झोली से निकाला और शेर के करीब जाकर तावीज़ उसके गले में बांध दिया। ये तावीज़ उसे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने दिया था। खासियत इसकी ये थी कि जिस जानवर के भी गले में पहनाया जाता वो जानवर कैसा ही मुँहज़ोर और वैसी क्यों ना होता, तावीज़ के मालिक की आंख के इशारे की तामील करने लगता। ये अमल करके वो शेर को होश में लाया। उसके गले में वैसा ही पट्टा बांधा जैसा बिबरान अपने शेर के गले में बांधता था। बिल्कुल वैसी ही ज़ेन उसके पीठ पर कसी और सवार होकर बिबरान की बारगाह की तरफ चल दिया। शेर एक वफादार और होशियार घोड़े की तरह उसके इशारों पर चलता, रुकता, मुड़ता और भागता रहा। मशरिक़ के उफ़क़ पर सुर्खी नमूदार होते होते वो एक ऐसी जगह पहुंचकर रुक गया जहां से बिबरान की बारगाह का दरवाज़ा तो दिखाई देता था मगर खुद उसे कोई पहरेदार न देख सकता था। चंद लम्हों बाद बिबरान अपने शेर पर सवार होकर दरवाजे से बाहर आया। कुछ देर दरवाजे ही पर रुककर उसने मुहाफिजों के सरदार से कुछ बातें की। इसी मौका पर मेहतर किरान ने उसके चेहरे, नाक नक्शे और लिबास वगैरह को खूब गौर से देख लिया। मुहाफिज सरदार से बातें करने के बाद बिबरान ने शेर को इशारा किया। शेर छलांगे भरने लगा। इत्तफाक से वो उसी टीले के नीचे से होकर जंगल की तरफ गया जिसके ऊपर झाड़ियों के ओट में मेहतर किरान अपने शेर पर सवार खड़ा हुआ था। करीब आने पर उसने फिर बिबरान को गौर से देखा और जल्दी जल्दी उसका बहरूप भरने लगा। थोड़ी ही देर में वो हर तरह बिबरान दिखाई देने लगा। वक्त ज़ाय किए बगैर वो टीले से नीचे आया और शेर को दौड़ाता हुआ बिबरान की बारगाह के दरवाजे पर जा पहुंचा। मुहाफिजों के सरदार ने बढ़कर उसका इस्तकबाल किया और उसे बिबरान समझकर कहा, क्या हजूर कुछ भूल गए थे? हाँ, जाकर रात वाले अय्यार कैदी को ले आओ। मेहतर किरान ने बड़े रोब से कहा, दुश्मन के लश्कर के सामने ले जाकर मैं इसे अपने हाथ से कत्ल करना चाहता हूँ। मुहाफिज सरदार ने 2 सिपाहियों को हुक्म दिया। वो भागम भाग गई और बर्क फिरंगी को उठा लाए। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। मेहतर किरान ने उसे अपने सामने बिठाया और शेर को चलने का इशारा किया। शेर हवा हो गया। जंगल के एक महफूज मुकाम पर पहुंचकर मेहतर किरान ने बर्क फिरंगी को नीचे उतारा, उसके हाथ पैर खोले और शेर को बेहोश करके तावीज़ उसके गले से उतार लिया। अब जाकर बर्क फिरंगी समझा कि उसके सामने इस वक्त असली नहीं नकली बिबरान है। मेहतर किरान ने फ़ौरन अपनी असलियत उस पर जाहिर कर दी और नसीहत की कि बरखौरदार ज़रा चौकन्ने होकर अय्यारी किया करो। इसके बाद दोनों अय्यार एक दूसरे से रुखसत होकर अलग अलग सिमतों को चल दिए। बिबरान हवाखोरी करके वापस आया तो मेहतर किरान का कारनामा उस पर रोशन हुआ। सर पकड़कर बैठ गया कि वाह रे अय्यारो, क्या हुनर रखते हो। मुझे बारगाह से निकले देर भी ना हुई थी कि मेरे ही बहरूप में आकर साथी को छुड़ा ले गए। दिल की भड़ास निकालने की नीयत से उसने माहरूख के लश्कर पर हमला करने का फैसला किया। सिपाहियों और जादूगरों की फौजें कील कांटे से लैस होकर जोश व खरोश के साथ मैदान जंग की तरफ बढ़ने लगीं। माहरूख, शकील और असद को जासूस ने बिबरान की पेशकदमी की फौरन खबर कर दी। वो सब भी अपने लश्करों को मुनासिब मुकामात पर आरास्ता करके दुश्मन का इंतजार करने लगे। दोनों लश्कर दम बदम करीब होते जा रहे थे, लेकिन ऐन उस वक्त जबकि दोनों लश्करों के दरमियान सिर्फ एक छोटा मगर घना जंगल ही हायल रह गया, एक कासिद माहरूख के लश्कर की जानिब से दौड़ता हुआ बिबरान की फौज की तरफ आता दिखाई दिया। सिपाहियों ने उसे रोका तो वो चिल्लाया, मुझे बिबरान शेर सवार के पास ले चलो, एक को खुफिया पैगाम लाया हूँ। सिपाहियों ने उसे ले जाकर बिबरान के सामने पेश कर दिया। बिबरान ने उसे आने का सबब पूछा तो उसने करीब जाकर आहिस्ता से कहा, मुझे मारूख और शकील के जादूगर सरदारों ने भेजा है। अगर आप उन्हें शहनशाह से मुआफ़ी दिलवाने का वादा करें तो मारूख और शकील से बगावत कर देंगे। बिबरान ये सुनते ही खुशी से सुरख हो गया। उसने कहा, अगर उन्होंने ऐसा किया तो मैं उन्हें मुंह मांगा इनाम भी दिलवाऊंगा। कासिद ने कहा, बहुत बेहतर, आपका ये वादा काफ़ी है। अब ज़रा किसी करीबी ऊंचे टीले पर चले चलिए ताकि मैं आपको मारूख और शकील के लश्कर के वो मुकामात दिखा दूं जहां वफादार सरदारों के जत्थे हैं। उन्हें जहन में रखकर आप लड़ाई का ऐसा नक्शा बनाएं कि इशारा मिलते ही वो सरदार अपना काम कर दिखाएं। बिबरान फौरन तैयार हो गया। कासिद को लेकर वो एक टीले पर जा चढ़ा।
वहां से मारूख और शकील के लश्कर की सफ़ें और मोर्चे साफ दिखाई दे रहे थे। कासिद मुख्तलिफ मुकामात की तरफ उंगलियां उठाकर बेबरान को खास वफादार सरदारों के परचम शनाख्त करवाता रहा। बेबरान उन पर निगाहें जमाकर मैदान जंग का नक्शा ज़हन नशीन करता रहा। अचानक आंख बचाकर कासिद ने एक चमकता हुआ खंजर निकाला और कबल इसके कि बेबरान चौकन्ना होता उसके सीने में उतार दिया। बेबरान के मुहाफिजों में से एक ने टीले के नीचे से यह मंजर देख लिया। वो टीले की तरफ भागा, दूसरे मुहाफिज भी उसके साथ तलवारें खींचकर ऊपर भाग गए। इतनी देर में खंजर के कई और वार करके कासिद ने बेबरान को ठंडा कर दिया। तारीकी छा गई, आंधी चलने लगी। बेबरान के एक जादूगर सरदार ने यह देखकर आंधी और तारीकी को जादू पढ़कर गायब कर दिया और अब वो कातिल को ढूंढने लगे, मगर टीले पर या उसके नीचे दूर दूर तक कातिल का कहीं साया भी नजर न आया। वो कासिद बिलाशुबा उमरू था जिसने बेबरान को जंग से पहले कत्ल करने के लिए यह सारा ढोंग रचाया और बेबरान को कत्ल करते ही अय्यारी की चादर ओढ़कर गायब हो गया। बेबरान के साथियों ने जोश में आकर लश्कर को हुक्म दिया, आंधी तूफान की तरह यलगार करके मारूख के लश्कर पर टूट पड़ो। नारों से जमीन आसमान थर्रा उठे। बेबरान की जबरदस्त फौज ने दुश्मन पर हमला बोल दिया। मारूख और शकील ने भी अपना लश्कर दुश्मन पर रेल दिया। आसमान तिलिस्मी आतिशी अजदहों, गोलों और नारेलों की हौलनाक शुआओं से आग हो गया। जमीन खून से सुरख हो गई। धड़ाधड़ लाशें फर्श पर तड़पने लगीं। शोरो गुल और चीखों पुकार की सदाओं से कानों के पर्दे फटने लगे। बेसरदार की फौज ज्यादा देर तक जमकर लड़ न सकी। बेबरान के हामी दिल तोड़कर पसपा होने लगे। दहशत की वजह से सारा जादू मंत्र भूल गए। ये रंग देखकर असद ने भी जंगजू सिपाहियों के साथ उन पर हल्ला बोल दिया। मारूख और शकील उन पर आग पत्थर बरसाने लगे। थोड़ी ही देर में दुश्मन के छक्के छूट गए। बदहवास होकर जिसका जिधर मुंह उठा भागने लगे। इस अफरा तफरी में बहुत थोड़े दराए खूने रवां पार करके तिलिस्म बातिन की हद में जा सके। बाकी सब भागते हुए मारे गए। मारूख, शकील और असद ने दुश्मन के लश्करगाह पर कब्जा जमा कर और सारा साजो सामान लूट कर जश्न फतह मनाया। भागे हुए दुश्मनों ने जाकर अफरा सियाब को अपनी शिकस्त और बेबरान की हलाकत का सारा माजरा कह सुनाया। मलका हैरत को अपने चहीते भांजे के मारे जाने का बड़ा दुख हुआ। अफरा सियाब के सीने पर इस शिकस्त से सांप लौट गया। बेबरान का शौक मनाने के बाद उसने दरबार लगाया और दिल में यह सवाल करके कि सारे बागियों और अय्यारों को कौन गिरफ्तार कर सकता है। उसने किताब सामरी का वर्क उल्टा। जवाब में आहन जादू का नाम निकला। अफरा सियाब ने सहर पढ़कर फौरन ताली बजाई। एक जलजला सा आया, जमीन शक हुई। तूफानी हवाओं के झक्कड़ चले और एक खौफनाक जादूगर गेंडे पर सवार जमीन से निकलकर ऊपर आया। गेंडे से उतरकर उसने अफरा सियाब के तख्त को बोसा दिया और हाथ बांधकर बोला, आली जा, हुक्म फरमाइए, गुलाम हाजिर है। आहन जादू, अफरा सियाब ने रोब से कहा। कुछ नादान बागियों ने चंद अय्यारों के साथ मिलकर बगावत की जुर्रत की है। मैं चाहता हूं कि तुम इन सबको गिरफ्तार करके मेरे हुजूर में पेश करो। देर ना हो, इसी वक्त रवाना हो जाओ। हुक्म की पूरी तामील की जाएगी, आली जा। आहन जादू ने सर झुकाकर कहा और गेंडे पर सवार होकर बागे सेब से बाहर निकल गया। ठिकाने पर पहुंचकर उसने अपनी फौज को साथ लिया और बागियों की तरफ रवाना हो गया। मलका मारूख को उसकी फौज कुशी की इत्तला मिल गई। उसके पहुंचने से पहले पहले उसने जंग और मुकाबले की तैयारी मुकम्मल कर ली। आहन जादू यलगार करता हुआ दोपहर के करीब मैदान जंग से परे खैमाजान हो गया। फौज को आराम देने के ख्याल से उसने लड़ाई को दूसरे दिन पर मौकूफ किया और लश्कर को पेश की जश्न फतह मनाने का हुक्म दे दिया। अय्यारों को इसकी खबर हुई तो उन्होंने जश्न की महफिल में ही उसका काम तमाम कर देने का मंसूबा बनाया। उमरू ने मारूख के नायब जादूगर सरदार का बहरूप बनाया और खुद को आहन जादू के दरबार में पहुंचाया। उसने मुआफ़ी का वादा लेकर यह इकरार किया कि कल वो आहन जादू की जानिब से मारूख से जंग करेगा और लड़ाई के मौका पर उसके सारे मातहत मारूख के खिलाफ बगावत कर देंगे। ये बात कुछ इस तरह पेश की गई कि आहन जादू को इस पर यकीन आ गया। उसने उमरू को अपने करीब बिठाया। जांसोज और जरगाम शेर दिल भी किसी न किसी तरह जशनगाह में पहुंच गए और खादमों के भेस में आहन जादू के पीछे खड़े होकर पंखा झलने लगे। कुछ देर बाद आहन जादू ने उमरू से कहा कि वो अपने हाथ से उसे शरबत पिलाए। उमरू ने होशियारी के साथ दवाई बेहोशी शरबत में मिलाकर प्याला उसकी तरफ बढ़ा दिया। आहन जादू घटाघट पी गया। उमरू उसके बेहोश होने का इंतजार करने लगा, लेकिन चंद लम्हों बाद आहन जादू ने कहका लगाया, मंत्र पढ़कर उमरू को बेहिस बनाया और कहने लगा, ओ मक्कार, तूने शरबत में दवाई बेहोशी मिलाई है, मगर ये नहीं जानता कि मनो दवाई बेहोशी भी मुझ पर असर नहीं कर सकती। मैंने खुद जानबूझकर तेरी असलियत जानने के लिए यह मौका तुझे दिया था। तू समझा होगा कि अब तू कामयाब हो गया, मगर
यही बात तुझे शिकस्त दे गई। ये सुनते ही जरगाम और जांसोज ने पंखे फेंककर खंजर निकाले और आहन जादू पर वार करने लगे, मगर उनके खंजर आहन जादू के जिस्म से टकराकर टूट गई। आहन जादू ने उन्हें भी गिरफ्तार किया और कहने लगा, अहमको, तुम शायद ये नहीं जानते कि बेहोशी और हथियार मुझ पर असर नहीं करते, लेकिन गम ना करना, तुम अकेले नहीं रहोगे। कल मैं तुम्हारी मलका, माहरूख, शकील, असद, दिलाराम और सारी फौज को इसी तरह हंसते खेलते कैद करूंगा और सबको इकट्ठा ले जाकर शहनशाह अफरासियाब की खिदमत में पेश करूंगा। ये कहानी अभी जारी है। आगे क्या हुआ ये जानिए इस सीरीज के अगले हिस्से में, जिसका नाम है उमरू की गिरफ्तारी।